First question is collection of raw facts and figures which are collected for a specific purpose is called. Yes, the correct answer is data. So data is your raw facts and figures. The value of red x in binary number system is. बाइनरी नंबर सिस्टम में रेड एक्स क्या होता है? वेरी गुड, इट इज 2. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो बाइनरी का रेड एक्स होता है 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट? इसमें से कौन सा डिवाइस आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट नहीं देता है? सीआरटी, मॉनिटर्स, प्लॉटर्स, नन ऑफ दीज. ठीक है, अब जिनको लग रहा है कि मैम इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ जी, इतने इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं, आप उसमें से ये मान के चलो कि 10 बहुत इजी होंगे, 5 बहुत मुश्किल होंगे और 15 मॉडरेट लेवल के होंगे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन मेमोरी? हार्ड डिस्क, रैम, ऑप्टिकल डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? RAM. Full form of RAM is? What is the full form of RAM? Random access memory. That's your main memory. It is volatile and we can perform both read and write operation on it. लेकिन जैसे ही पावर जाती है उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो इरेज हो जाता है. Okay. Convert this number into decimal. You have a binary number on the screen. It's 101,001,001. You have to tell me what is the binary equivalent of this number. What is the binary equivalent of this number? It is C. मैक्सिमम लोग C कह रहे हैं. ठीक है, अगर हमें इसको देखना है 2 की पावर्स में से सब C कह रहे हैं तो इट शुड बी C ओनली. 325. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 2 रेज टू द पावर 8 प्लस 2 रेज टू द पावर 6 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 1. यस शौर्य. यस शौर्य बेटा, हैंड रेज ऑप्शन आपके पास सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको बोल के कुछ डाउट पूछना है. अदरवाइज डोंट प्रेस द हैंड रेज ऑप्शन. ठीक है. ओके, going to the next question. What software is required while adding a printer to the computer? आप एक नया प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच कर रहे हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा? MS DOS, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स या फिर नन? Answer is device drivers. Very good. So whenever we install a new device, we need a device driver for that. Which of the following is an impact printer? इसमें से कौन सा वाला आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है? It is daisy wheel printer. So impact printers क्या होते हैं? जो पेपर पे इम्प्रेशन देते हैं, which touch the paper. ठीक है, जो टच करेंगे वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है और जो टच नहीं करते, जो बिना डायरेक्ट टच के करते हैं, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर इंकजेट, लेजर, ये थर्मल, ये नॉन इम्पैक्ट है. डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं. ओके, कन्वर्ट 2016 डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल. डेसिमल नंबर गिवन है, you have to convert it to hexadecimal.
इट इज 838। सबका सेम आ रहा है ना? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इसमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है? वैक्यूम ट्यूब्स, वेरी गुड। सो वैक्यूम ट्यूब्स आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में होती हैं, which are very big size. That's why the size of the computer is also very big. ठीक है? The octal equivalent of the given number is saying it is a. तो इधर के हम बना लेंगे तीन तीन के, ठीक है? So you have to make 3. So this is 101 is 5, 100 is 4. Yes, it's option number A. So 145.12. So right to left इस तरफ जाएंगे और इधर right to left इस तरफ, left to right इस तरफ. Very good. How much is 4096 MB of data in GB? अगर मैं 4096 मेगाबाइट को गीगाबाइट में कन्वर्ट करूं, हाँ जी, yes, अंशदीप, it will be uploaded both on the app as well as YouTube. 2 GB? नहीं, नहीं बेटा, 2 नहीं है, ए वाले सब गलत है। बी इज द आंसर। 4 GB ना, 1 GB में कितने MB होता है? 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। सो 1024 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 आएगा ना, तो 4 GB निकलेगा हमारे पास यहाँ पे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। अनदर नेम फॉर बेस इज, हम कहते हैं नंबर का बेस है, so what is the another name for representing the word base? नंबर सिस्टम में बेस की जगह पे कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? रेडिक्स। यस, so रेडिक्स इज the number of digits in a number system. Okay, which of the following is not a decimal number? 4 नंबर्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इसमें से कौन सा डेसिमल नंबर नहीं है? डी इज नॉट अ डेसिमल नंबर, क्योंकि उसमें अल्फाबेट है। जो लोग बी लिख रहे हैं वो गलत है बेटा। बी तो है डेसिमल नंबर ना, 43.23। इंटेजर्स है सारे, जीरो से लेके, इंटेजर्स नहीं मतलब फ्लोटिंग नंबर है, लेकिन है तो डेसिमल। 99.A99 नहीं है, क्योंकि ए जो है वो अलाउड नहीं होता डेसिमल में, वो हेक्साडेसिमल का पार्ट है। ओके, सो वी हैव एन ऑक्टल नंबर 4655। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 4655 convert it to binary. What will be the correct answer? तो आपको अगर डायरेक्ट कन्वर्जन याद नहीं रहती है, 4 to 1 कर सकते हो। 4 का मतलब क्या है? 4 के नीचे 1, 2 और 1 के नीचे 0। 6 कैसे आता है? 4 plus 2, इधर 0। 5 कैसे आता है? 4 plus 1, इधर 0। अब सीधे रिप्लेस कर दो, सो 100 is your 4, this is 6, this is 5, this is 5. So option B is the correct answer. 4655. ओके, नेक्स्ट है कन्वर्ट 2AF, हेक्साडेसिमल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इट्स हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्टेड टू डेसिमल। कार्तिक, ये वो ऐप वाला क्विज नहीं है बेटा, आपको यहीं पे आंसर्स लिखने हैं चार्ट में। यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द चार्ट है।
अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले इसका बाइनरी लिख लेंगे. So 2 is 0010, A is 10, 10 is 1010, F is 1111. 8421 लॉजिक लग रहा है. Converted to binary first. Now make groups of 3 from this side. So 001 is 1, 4. ये क्या है? मैंने कुछ गलत किया, ऑप्शन ही गलत है. अच्छा सॉरी, डेसिमल में कन्वर्ट करना. आई एम सॉरी. ठीक है, तो भाई ध्यान से करना पेपर में. मैंने यहाँ 8 देखा और मैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने लग गई, पर इट्स नॉट ऑक्टल. आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. मतलब ये पहली दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, है ना. डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते. आपके पास इन दोनों में से कोई आंसर होगा. सो इट इज 2 into 16 raised to the power 2 plus a, that is 10 into 16 raised to the power 1 plus 15 into 16 raised to the power 0. So it is 256 का डबल 512 plus 160 plus 15, which is your option number C, 687. ठीक है. Okay, next question. Output can be printed, displayed on screen, played through speaker या फिर all of these. Very easy question. All of these. सब output है आपके. Okay. Convert A3D hexadecimal into binary. Tharf बेटा अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो इट इज डी. Convert A3D 8 3D हेक्साडेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. Eight is 1000, 3 is 0011, D is 1101. B is the correct answer. Very good. Which of the following is not hardware of a computer system? Which of these is not hardware of computer system? C. ALU आज से अलग से कुछ हार्डवेयर नहीं होता. It's part of the processor only. So arithmetic logic unit. ASCII stands for ASCII. ASCII stands for what? American Standard Code for Information Interchange. ऐसे ही अगर ISCI आ जाए IS, so वो Indian Standard Code for Information Interchange होता है. ठीक है, so that is ISCI. So we have ASCII as well as ISCI. और यूनिकोड जो है वो आपका यूनिवर्सल कोड है जिसमें सारी की सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड होते हैं. ठीक है. Which of the following retains the information when the power of the system is turned off? Which of the following retains the information when the power to the system is turned off? किसने पूछा है? ऋषभ बेटा, I'll tell you, मैंने बोला मंडे को मैं इस चीज की स्पेशल क्लास रखूंगी. तो जो लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. मंडे को ऐप पे क्लास होगी, दो इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन टू जॉइन. एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि कितने मार्क्स आएंगे आफ्टर सीइंग द लेवल ऑफ द पेपर, और फिर कितने रैंक पे कितना कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क पे कौन सा रैंक मिलेगा. वी विल बी डिस्कसिंग इट ऑन मंडे. अभी आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो.
अभी सिर्फ इतनी कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कल ला सको। सो इसका क्या है? हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। उसमें कभी भी डेटा इरेज अपने आप नहीं होता जब तक आप उसको इरेज ना करो। ग्राफिक प्रोसेसर बेटा, जीपीयू इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका ग्राफिक कार्ड अलग से लगता है ना। कन्वर्ट 317.125 इनटू बाइनरी। डेसिमल नंबर है 317.125, डेसिमल है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है आपको क्या आएगा। गंतव्य इज सेइंग सी। देखो पहले मैं पीछे का करके देख लेती हूँ। 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.250 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट ही आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मतलब पीछे तो 0.00 है ना। सो आपके पास 0.25 है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ रहा है। आप इसमें से 0 रख लोगे। फिर 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.500 आ रहा है, इसमें से भी आप 0 रख लोगे। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1.00 आ रहा है। सो वैसे ही डेसिमल के पीछे बन रहा है 001, पर हमारे पास दो ही डिजिट ले रहे हैं तो हमारे पास तीसरे की ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। इसको बार बार हम तब तक करते हैं जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। राइट देव? जब तक यहाँ 0 ना आ जाए या फिर सेम नंबर रिपीट होना ना शुरू हो जाए। सो बेसिकली आप 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक कर सकते हो। अब ऑप्शंस में ही दो दिए हुए हैं तो फिर दो आपके पास सिर्फ 0-0 ही आएंगे। अब आपको आगे का नंबर देखना है। आप सबका डी आ रहा है तो फिर डी ही सही नंबर है, पर आगे वाला करने के लिए वही आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ऐसे करते जाएंगे इसको हम। ठीक है, सो यहीं से पता चल गया कि ये डिजिट्स जो है वो 0-1 है। यहाँ पे 1-1 है तो ये नहीं हो सकता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बट यू विल कीप डिवाइडिंग इट बाय 2 एंड नीचे से ऊपर तक हम नंबर्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? Which string method is used to check if all the given characters in a Python string defined in our program are all alphabets? अब आप इसको देख के घबरा गए कि भाई हमने तो पाइथन पढ़ी नहीं, मुझे तो पाइथन आती नहीं, मैं कैसे इसका आंसर करूं। ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको आंसर भी क्वेश्चन के अंदर ही मिल रहा है। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग इट। सो इट्स ऑप्शन नंबर ए इज अल्फा। आपको बोला वो फंक्शन बताओ जो ये चेक करे कि अल्फाबेट्स है या नहीं, तो ऑब्वियसली उसका नाम इज अल्फा ही होगा ना। सो इज अल्फा, इज एल नम, इज डिजिट, इज लोअर, नाम से ही पता चल रहा है। इज अल्फा मतलब अल्फाबेट, इज ऑल एल नम मतलब अल्फाबेट या डिजिट, इज डिजिट मतलब ओनली डिजिट्स, इज लोअर मतलब ऑल स्मॉल लेटर्स। सो इज अल्फा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंक फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? इसमें कौन सा वाला स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी। सो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और अब पेटाबाइट भी आ गई है। सो पीबी भी आ जाता है पीछे। ओके, convert octal number into decimal. 1232 is an octal number. You have to convert it to decimal. So octal to decimal का मतलब है we have to multiply it with the powers of 8. तो आप इसको 8 की powers के साथ multiply करेंगे. It should be 1 into 8 raised to the power 3, 2 into 8 raised to the power 2, 3 into 8 raised to the power 1, 2 into 8 raised to the power 0. है ना। सो 1 into 8 raised to the power 3, 2 into 8 raised to the power 2, 3 into 8 raised to the power 1, 2 into 8 raised to the power 0. सो इसको आप सॉल्व करो और बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। 8 8 जा 64 होता है। सो ये तो हो गया 2 into 64, ये हो गया 3 into 8 is 24, ये हो गया 2, और ये कितना आ जाएगा 64 into 8, बी आ रहा है 512, 512 प्लस 128। ठीक है जी। So B is the correct answer.
The keyboard format that is most commonly used is the, ये कुछ कीबोर्ड के फॉर्मेट्स हैं, इसमें से हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो कौन से फॉर्मेट पे बेस्ड होता है? सो दैट इज कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड। QWERTY कीपैड का मतलब क्या है कि आपकी जो फर्स्ट रो होती है उसमें कीज क्या होती है? QWERTY, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड QWERTY कीपैड। Convert 10110.10 binary number into decimal. देखो इसको बिना सॉल्व किए भी हम आंसर कर सकते हैं। एक तो आपके पास पीछे 0.1 है, मतलब 0.5 हो गया, ठीक है। अब 0.5 वाली दो ही ऑप्शंस हैं, एक ये और एक ये जीरो है, इसके जीरो होने का मतलब है नंबर क्या होगा? इवन। सो बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। मैंने सॉल्व भी नहीं किया बट वी कैन फिगर इट आउट लाइक दिस, बट उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। जिसने की है वो इसको फिगर आउट कर लेगा इस तरीके से कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 हो तो नंबर ऑड होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 हो तो नंबर इवन होता है। ओके, नाउ इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा है। ईशी बेटा शॉर्टकट पे अगर आप नहीं जाओ, आप नॉर्मल देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ये है आपके पास नंबर 10110.10, तो डेसिमल के इधर कितने डिजिट्स हैं? 5, 5 डिजिट्स है देयर ना। सो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 रेज़ टू द पावर 4 के साथ। फिर ये जीरो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 रेज़ टू द पावर 3 के साथ। देन 2 रेज़ टू द पावर 2 के साथ, 2 रेज़ टू द पावर 1 के साथ, 0 into 2 raised to the power 0, 1 into 2 raised to the power minus 1, 0 into 2 raised to the power minus 2. So 2 raised by 4 कितना होता है? 16। ये तो 0 है, इसको हम 0 कर देंगे। प्लस 4 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/2, ये 0 हो जाएगा। सो 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 प्लस 1/2 कितना होता है? 0.5। सो आपका आंसर क्या आ गया? 22.5। क्लियर है सबको? Clear to every one of you? देख वो क्वेश्चन में आपको 0.25 दिया हुआ था ना, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, उसका 0.001 आता है। जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से करेंगे ना। जब यहाँ पे मुझे 0.10 दिया हुआ है, सो दैट इज 0.5। सो इट डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चन में नंबर कौन सा है। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है कि 0.5 ही लगाना है या 0.25 ही लगाना है। दैट विल डिपेंड कि हमारा नंबर क्या है। तो आपको अपना फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अभी और क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, डोंट वरी। 0 0.5, हाँ। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये कौन सा वाला एक्सप्रेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेरी गुड, सो इट्स ऑप्शन नंबर ए। ये और गेट है आपका। सो ये और गेट से क्या आएगा हमारे पास? a प्लस बी। ये इन्वर्टर गेट है, दिस विल गिव मी c कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या करेगा? एंड। सो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c कॉम्प्लीमेंट। सो दैट्स योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1984 is your decimal number. You have to convert it to hexadecimal. How can we do that? डेसिमल से किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसके बेस से डिवाइड करना पड़ता है। सो मैं इसी स्टेप के बाद छोड़ सकती हूँ। मैंने इसको 16 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 124, रिमाइंडर बचा 0। दैट मीन्स जो भी मेरा आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा।
है ना? तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, सो दैट मीन्स दैट्स द आंसर। आप आगे ना भी करो तो यहाँ पर रुक सकते हैं, बट आगे करना चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट दिस ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। ऑक्टल नंबर गिवन है, आपको बताना है कि इसका रिस्पेक्टिव बाइनरी कौन सा है। वेरी गुड, very nice. Yes, it's option number D. So 5 is 101, 7 is 111, 2 is 010 and 3 is 011. So आपको सिंपली ऑक्टल का इक्विवेलेंट बाइनरी लिख देना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती। हमें वो टेबल याद होना चाहिए या फिर आप 4 to 1 का लॉजिक लगाकर भी बना सकते हो। Now again we have a logic circuit. You have to tell the expression for this. Akhil, Kashish, Gantavya are correct. It is option number B. सो पहले भी आपका एंड गेट है, दूसरा भी आपका एंड गेट है। ठीक है, सो एंड गेट्स पहले काम करेंगे। फर्स्ट एंड गेट में जा रहा है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड एंड गेट में जा रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी, सो इट इज ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी और बीच में क्या है प्लस। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाइनरी नंबर है 011, व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल ऑफ दैट? वेरी गुड, इट्स सी। तो बेसिकली ये 3 है, इट इज 3। ये आ गया आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें डेसिमल में पॉइंट में दिया हुआ है और हमें इसको कन्वर्ट कराना है किसमें? बाइनरी में। ठीक है देव, डेसिमल में गिवन है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो जब डेसिमल में गिवन हो और बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आपको दोनों नंबर्स को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। 341 को अलग से करोगे, 0.25 को अलग से करोगे। जो आपके पास 341 है वो नॉर्मल डिविजन से होगा, हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1, फिर 2 से डिवाइड किया 85, रिमाइंडर आ गया 0, फिर 2 से किया 42, रिमाइंडर है 1, 21, रिमाइंडर इज 0, 10, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 0, फिर कुछ 1 1 करके आएगा। ठीक है, और इसको कैसे करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, सो 0.50 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1.0 आ गया। तो आपको ये वाला 0 लेना है, ये वाला 1, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं। ये 0.25 वाला 0 नहीं लेना आपने, उसके बाद जो आएंगे उनको लेना। ठीक है, तो ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, वी टेक इट लाइक दिस, और यहां पर हम नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं। सो बी जो है आपका वो मैच करेगा। अब समझ में आया देव? अभी क्लियर है पॉइंट्स में कैसे कर रहा था? इज इट क्लियर नाउ? इसी देखो, 0.25 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 0.50, है ना? इसमें से जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होता है उस डिजिट को हम अलग कर देते हैं, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आया 1.00, अगेन डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो है वो अलग हो गया। अब इस तरफ हमारे पास सिर्फ 0 0 बचा, मतलब आगे करने की जरूरत नहीं है, वी विल स्टॉप। और इनको ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे
0 1। देखो डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट कर रहे हो, डेसिमल से बाइनरी में कर रहे हो तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस तरह से। अगर आप डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे हो तो 8 से डिवाइड होगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे हो तो 16 से डिवाइड होगा। सिमिलर वे अगर हम उल्टा कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो आपका जो भी नंबर बेस है, जो रेडिक्स है, उसकी पावर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी डायरेक्ट होता है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी डायरेक्ट होता है। तो ये डेसिमल अगर बाइनरी में है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऑक्टल में होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, इट डिपेंड्स कि बेस क्या है। हमारे पास यहाँ बाइनरी नंबर था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। डेसिमल टू बाइनरी करना था ना, डेसिमल टू ऑक्टल होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते। जैसे ये होता 5921.35, तो इसमें आप 5921 को कैसे करोगे, यू विल कीप डिवाइडिंग इट बाय 8। आप इसको 8 से डिवाइड करते रहोगे, फिर जो रिमाइंडर्स आएंगे उसको ले लोगे। अगर इसके पीछे होता 0.315, तो आप 0.315 को क्या करते, 8 से मल्टीप्लाई करते, तो आता 2.520। 2 को हम अलग रख लेते, फिर जो 0.520 आता, इसको मल्टीप्लाई करते, ये अलग हो जाता। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है, आप 2-3 प्लेसेस तक लेते हैं इसको। सो इट डिपेंड्स आपका नंबर बेस क्या है। अभी आ जाएगा अपनी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन, बट अदरवाइज अगर बाइनरी नंबर हमारे पास है, जब तक आप इसको सॉल्व करो, बाइनरी नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, जो वंस है उनको जीरोस कर दो, जो जीरोस है उनको वंस कर दो। दिस इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। और प्लस 1 करोगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये सिंधु, उसके लिए बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है, ए 13441। हाँ, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 13441। रौनक, किस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है नंबर सिस्टम में? राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इस सर्किट की क्या एक्सप्रेशन बना है? सेम क्वेश्चन है, अभी पहले भी आया था, बस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग से दिया हुआ है, पर बन वही रहा है। इट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। कन्वर्ट दिस टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। सो यहाँ पर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, तो आप 4-4 के ग्रुप बनाओगे यहाँ से शुरू करके राइट साइड से। सो आई विल मेक लाइक दिस। अब अगर आपको याद नहीं है एग्जैक्ट ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लिख लो 8421। जहां 0 है उसको छोड़ दो, बाकी को ऐड करो, तो ये क्या बना, 8 और 4 12 और 1 13। 13 इज 10D। सो पता ही चल गया कि आंसर ये है, बट स्टिल 0011 इज 3 and 5। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 16। 853 को आपको 16 से डिवाइड करना है। 16 5 80, 53 हो गया, 53 48 होता है ना, 48 48 में से बचा 6।
कितना बचा? कुछ गलत कर रही हूँ मैं? 54 तो बचेगा ही नहीं। 3 सॉरी, 3 आएगा ना। 53। ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा? 5। तो फिर हम 16 से करेंगे, फिर वही हो जाएगा। सो 35, सो 355, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आई होप आपको सर्किट्स ठीक से दिख रहे हैं। इट इज एक्स, फिर y है, फिर z है। इट्स गोइंग टू दिस गेट, देन y को हमने लिया है और z को लिया है ऐसे, उसको भी डाला है इसमें, और फिर दोनों ये आर्क वाले गेट में गए हैं। x कॉम्प्लीमेंट yz प्लस y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। सो x कॉम्प्लीमेंट yz plus y complement z complement is the correct answer. ऑक्टल नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करो। इसका आंसर लिखो, I'll be, so B is the correct answer, that is 423। ये पॉइंट्स में आ गया, जिनको पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो रही थी। दिस इज अनदर क्वेश्चन विद पॉइंट्स। सो आपके पास बाइनरी में नंबर गिवन है। अच्छा, ये लेकिन आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में नहीं। सो बाइनरी में नंबर गिवन है पॉइंट्स में, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल। तो जब इस तरह से आपको बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल करना हो, तो पॉइंट में सिर्फ इतना चेंज आता है कि पॉइंट के इस तरफ हम जाते हैं राइट टू लेफ्ट, और इस तरफ जाते हैं इधर को। सो इधर जो ग्रुपिंग होती है वो ऐसे शुरू होती है, और अगर कम पड़ जाए तो इधर 0 लगता है। यहाँ है ही 3, बट अगर कम पड़ते तो 0 राइट साइड पे लगता। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉइंट 1 वाला वही एक है। ओके, राइट द आउटपुट ऑफ दिस। इस सर्किट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा? Option number B. So A and B complement plus C. So option number B is the correct answer for this question. The 2's complement of 1,000,000. 2's complement of 1,000,000 क्या होगा? So ये हो गया 1's complement। बेटा 2's complement पूछा है, ये तो 1's complement हो गया ना। प्लस 1 करो तो क्या होगा? 1 plus 1 is 0, carry 1। 1 plus 1 is 0, carry 1। 1 plus 1 is 0, carry 1। So वापस वो खुद ही आ जाएगा। So 2's complement is same as the number itself. Option number C is the correct answer here. ये तो इजी आप कर लोगे, ठीक है। इसको छोड़ सकते हो अभी चाहो तो। 2017 डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, टेल दिस।
इसका सही आंसर क्या है? सी, वेरी गुड। सो पहले एंड गेट है जिसमें ए और बी का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, सो इट्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर वो एंड हो रहा है सी के साथ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। दिस अगेन यू कैन राइट एंड डू इट सेपरेटली। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड कर करके आपका हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स 1506 डेसिमल नंबर कन्वर्टेड टू ऑक्टल। ओके, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? यस, ऑप्शन नंबर सी। सो ऊपर वाला गेट हमें ए प्लस बी देगा, नीचे वाला ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट देगा, और फिर वो फाइनल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर है। अच्छा, which of the following operating system does not implement multitasking truly? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, एमएस डॉस। एमएस डॉस इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विच इज द फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? विच वन इज द फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? सेशन तो नहीं है, देखो ओएसआई मॉडल में आपके पास 7 लेयर्स होती हैं, है ना? सो वी हैव 7 लेयर्स इन ओएसआई मॉडल। द फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन, second layer is presentation, third layer is session, then you have transport layer। तो फोर्थ जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये नीचे से भी फोर्थ है, ऊपर से भी फोर्थ है ना? सो यहाँ से भी फोर्थ ही आ रही है, अगर आप इसके नीचे भी लोगे, सो इसके नीचे आपके पास नेटवर्क लेयर आ जाएगी, फिर डेटा लिंक लेयर आ जाएगी, और फिर फिजिकल लेयर आ जाएगी। सो फ्रॉम बोथ साइड्स इट्स योर फोर्थ लेयर। तो आप टॉप से लो या बॉटम से लो, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर इन दी ओएसआई रेफरेंस मॉडल। डैश सर्वर्स स्टोर एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क यूजर्स। सर्वर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे वेब सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, डेटा सर्वर होता है, मेन सर्वर होता है, वैसे पूछ रहा है डैश सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क यूजर्स। नाम में ही, क्वेश्चन में ही आंसर है, इट्स फाइल सर्वर। हाँ, फाइल सर्वर। डैश इज अ वेब्स नेटिव प्रोटोकॉल। मतलब आपकी जो वेब है, जो वेबसाइट्स हैं, वो किस प्रोटोकॉल पे काम करती हैं? वेबसाइट्स वर्क ऑन विच प्रोटोकॉल? HTTP फुल फॉर्म बता दो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एन इंटरनेट लाइक नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क है जो इंटरनेट जैसा दिखता है, दैट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस इज कॉल्ड। मतलब एक नेटवर्क है लेकिन वो एक स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर ही यूज हो सकता है, बाहर यूज नहीं होता। उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? यस, इंट्रानेट। Intranet, it is used only for the company. A distributed network configuration in which all data or information pass through a central computer is. A distributed network configuration in which all data and information pass through a central computer is star network. Very good. So it is called star network. LANs can be connected by devices called dash which operate on the data link layer. इन चारों में से कौन सा सही आंसर है?
Bridges. Very good. A half duplex communication channel that permits information to travel. Half duplex में data communication कैसे होती है? Both ways at once, both ways but not at once, one direction only, or after certain time intervals. ऑप्शन नंबर बी, दोनों तरफ हो सकती है लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं, एक टाइम पे एक ही तरफ से होती है, जैसे कि आपका वॉकी टॉकी हो गया एग्जाम्पल इसका. इन अ हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज. हायरार्किकल वर्ड किस चीज के लिए यूज होता है? इन हायरार्किकल मॉडल नहीं बेटा, ग्राफ्स नहीं है, इट्स ट्री. ट्री इज द करेक्ट आंसर. हायरार्किकल का मतलब है ट्री, लेयर्स में होता है, ये रूट है, ये उसके सब पार्ट्स हैं, ये उसके सब पार्ट्स हैं. ग्राफ में कोई ऑर्डर होता ही नहीं है. A thread is also called as procedure. Thread क्या होता है? Any process under execution is called a thread. लाइट वेट थ्रेड होता है जिसको कंप्यूटर में कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. हैवी वेट थ्रेड होता है जिसको कंप्यूटर में ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. ठीक है, सो अ प्रोसीजर और अ प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ थ्रेड. A dash is defined as collection of related data in organized way. Dash is defined as collection of related data in organized way. Option number B, database. It is a defined collection of related data in organized way. Database is the correct answer. A dash is a set of computer programs that run or control computer hardware and acts as an interface between application program and users. Options are object code, compiler, operating system, or the CPU. It's option number C, operating system. The two major categories of software include operating system and utility, personal productivity and system, system software and application software, system software and utility software. It's option number C, system software and application software. Option number C is the correct answer. This is not required. You don't have to do this. ये हम काफी कन्वर्जन्स कर चुके हैं तो हम अभी ये और नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पर आपको 2b6 which is hexadecimal, इसका ऑक्टल बताना है. यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, सो यू हैव टू टेल दी ऑक्टल. अब देखो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता. ठीक है, तो अगर आपको ये करना है तो आपको पहले इसका बाइनरी लिखना पड़ेगा और फिर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल में. सो 1266 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है, बट जो प्रोसीजर है वो क्या है कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल डायरेक्ट कन्वर्जन अवेलेबल ही नहीं होता है. सो हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, PROM is manufactured blank and can be programmed at user. स्पेलिंग गलत है. ठीक है, its content can be changed. It is also known as one-time programmable device. Both A and C. It is option number D. Both A and C. It is manufactured blank and can be programmable at the computer. ठीक है, B नहीं है, वो EPROM होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. It is also known as one-time programmable device, so वो भी ठीक है. So both A and C are correct. So option number D is the correct answer here. What do you mean by virtual memory?
हाँ, एक ही बार हो सकता है ना बेटा, तो मैन्युफैक्चर्ड ब्लैंक और एक बार प्रोग्राम हो सकता है, वो भी ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, वो भी ठीक है। What do you mean by virtual memory? Extremely large main memory, extremely large secondary memory, an illusion of an extremely large memory, type of memory used in supercomputers. Option number C, illusion of extremely large memory. Which of the following is or are the primary memory? Random access memory, read-only memory, secondary memory, both A and B. इसमें से primary memory किसे कहते हैं? Both RAM and ROM. Both RAM and ROM. A light sensitive device that converts drawings, printed text, or other images into digital form is called. Light sensitive device that converts drawings, printed text, or other images into digital form is called scanner. Very good. ठीक है, अब मुझे बताओ अभी कंटिन्यू करना है और यू वांट अ गैप टू हैव डिनर एंड देन डू मोर एमसीक्यूज आफ्टरवर्ड्स, या फिर अभी कंटिन्यू करें? स्कैनर इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कल क्या क्या लेके जाना है पूछ रहे थे ना आप एग्जाम में? बेटा एडमिट कार्ड, अपनी फोटो लेके जानी है, अपना आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड लेके जाओगे, अपनी फोटो लेके जाओगे, एडमिट कार्ड लेके जाओगे, ब्लू पेन, पेंसिल, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल अगर लेके जाना है तो। हाँ, एक एडमिट कार्ड वो कट करेंगे बीच में से, एक पेपर वो रख लेंगे, एक आपको वापस दे देंगे। बैग्स आर नॉट अलाउड इन साइड, रूम्स के बाहर छुड़वा देंगे गेट पे। ड्रेस कोड कुछ भी हो सकता है, बस उसमें बहुत ज्यादा पॉकेट्स एंड लेयर्स नहीं होनी चाहिए। शिवम, लेट दी पेपर कम टुमारो से 250 तक मार्क्स अच्छे होते हैं, बाकी कल डिफिकल्टी लेवल के बाद डिस्कस करते हैं इस चीज को। पैन कार्ड आपका बन गया हुआ है, आप 18 ईयर से। बेटर इज यू टेक आधार कार्ड और पासपोर्ट, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ले जाओ। जो क्वेश्चंस आते हैं रचित उनको पहले कर लो, जिसमें 100% श्योर हो, उसके बाद फिर दूसरे देखो, और तुक्के नहीं मारने बहुत ज्यादा। शूज आर नॉट अलाउड, आप स्लीपर्स पहन के जाओ, वो बेस्ट है। अलाउड नहीं होगा तो वो बाहर रख देंगे बेटा, बाद में उनसे कलेक्ट कर सकते हो। A pixel is computer program that draws a picture stored in secondary memory, the smallest resolvable part of a picture. So it is the smallest dot on the picture, that's called pixel. So option number C. Primary memory stores data alone, program alone, instructions, or all of the above. Primary memory stores data, program, instructions, or all of the above. So answer is all of the above. Which of the following is not a language for computer programming? इसमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? एक्सेल, पास्कल, कोबोल, ऑल ऑफ दीज। एक्सेल इज नॉट, वो क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सो एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Which of the following devices have a limitation that we can only read information to it but cannot erase it? हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन ना तो इरेज कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। Option number D, that is CD-ROM, compact disc read only memory. Microsoft Office is shareware software, public domain software, open source, या फिर an application suite? सी तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होता है, उसका कोड भी फ्री होता है। माइक्रोसॉफ्ट आपको कभी कुछ फ्री नहीं देता, ठीक है? यू डोंट हैव एनीथिंग फ्री फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। So it's an application suite and it's a proprietary software. If I want to use Microsoft Office, I have to buy the license. वो हम जुगाड़ लगा के जैसे मर्जी यूज कर लेते हैं, बट अदरवाइज
या तो वो आपको लैपटॉप के साथ फ्री मिलता है, जब हम लैपटॉप लेते हैं तो विंडोज के साथ ऑफिस फ्री आता है, अगर फ्री नहीं आ रहा तो हमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है। डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड input. Very good. So data going into the computer is input. Transformation of input into output is performed by, इनपुट से आउटपुट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन करता है? पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज या फिर सीपीयू? इट्स ऑप्शन नंबर डी, द सीपीयू. When cutting and pasting, the item cut is temporarily stored in. जब हम कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस यूज करते हैं तो जब आप किसी चीज को कट या कॉपी करते हो वो कहाँ पर स्टोर होती है? पेरिफेरल इज एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द सीपीयू. कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल्स होते हैं. सो जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, दोज आर कॉल्ड पेरिफेरल. एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लिपबोर्ड. ठीक है, इसका आंसर है क्लिपबोर्ड. Which of the following storage device is not connected with microcomputers? Magnetic tape, floppy disk, hard disk, none of these. कौन हैंड रेज कर रहा था? मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप यूज नहीं होती. ठीक है, अगेन दिस इज अ बाइनरी नंबर, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू डेसिमल. तो मैं सिर्फ पीछे का पार्ट ही चेक कर सकती हूँ. 0.1101. सो दिस इज 1/2. दिस इज 1/4. दिस इज 1/8 जो कि 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/16. सो दिस इज 0.5. 1/4 कितना होता है? 0.25. नन ऑफ दिस होगा आंसर फिर, क्योंकि 0.75 तो यही हो गया. 1/16 तो पता नहीं क्या आएगा, पर जो भी है 0.75 तो यही बन गया ना, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं इसमें. ठीक है, this is one's complement representation of binary equivalent of 367. So इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको, तो पहले आपको 367 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, और फिर उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा. ध्रुव इज सेइंग इसका आंसर ए है. बाकी लोग कंफर्म करेंगे कि ए है या नहीं. ध्वनि इज ऑल्सो सेइंग ए. सो वी एज्यूम एंड वी क्या कंक्लूड कि इसका आंसर ए है. सो 367 को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर जो जो जीरो है उनको वन कर दोगे, जो वन है उनको जीरो कर दोगे, आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. The octal number system has the range from 0 to 15, 0 to 9, 0 to 7. 0 to 7. In hexadecimal system, D is for dash number. D किसको रिप्रेजेंट करता है? D represents ऑप्शन नंबर डी, है ना? सो डी ऑप्शन डी को ही रिप्रेजेंट करता है. 13. ये अच्छा क्वेश्चन आया. चलो, the tens complement representation of 72546 is. टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ इसका कौन सा होगा. सो टू फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट आपको क्या करना है, इसको 999 में से माइनस करना है पहले तो. सो 35472, फिर इसमें +1 करना है. एंड दिस इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शन. सो यस, आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट बन रहा है 27454. ठीक.
द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 2039। अब हमने ये बहुत सारे कर लिए प्रैक्टिस है ना, तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, 8 से डिवाइड कर करके नंबर आ जाएगा। ट्रैप इज अ टाइप ऑफ डैश जनरल इंटरप्ट। आपका प्रोग्राम कहीं पे फंस गया है, सो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है या हार्डवेयर इंटरप्ट है? ओके इंदु। Great. Firmware interrupt. In multi-programming environment, if a process is waiting for input output, then CPU is, अगर एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता है तो सीपीयू मीनवाइल क्या हो जाता है? आइडल हो जाता है, ताकि वो दूसरी जॉब को पिक कर सके। सीपीयू वेटिंग नहीं होता, सीपीयू गोज इनटू आइडल स्टेट, वो खाली हो जाता है और फिर वो दूसरे प्रोसेस को उठा लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए। इसी को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। यूनिक्स इज डैश यूजर डैश टास्किंग सिस्टम। यूनिक्स में एक टाइम पे एक से ज्यादा काम हो सकते हैं, तो सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग सिस्टम। डॉस सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम है। रिलेशनल कैलकुलस इज नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? कि इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती, स्टेप्स नहीं होते, वी जस्ट टेल व्हाट टू डू। रिलेशनल कैलकुलस डेटाबेस पे यूज होता है, हम डेटाबेस पे सिर्फ कैलकुलेशंस, मतलब डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं, तो वो नॉन प्रोसीजरल होता है। वहां पे हम कहते हैं व्हाट टू डू रादर देन टेलिंग हाउ टू डू इट। Which of the following key is not chosen as primary key? जिस चीज को हम प्राइमरी की नहीं बनाते उसको क्या कहते हैं? जिसे आप प्राइमरी की नहीं बनाते हो उसे क्या कहते हो? ऑल्टरनेट कीज। तो जो जो प्राइमरी की बन सकती हैं वो कैंडिडेट कीज होती हैं, ठीक है? और उनमें से किसी एक को हम प्राइमरी की बना लेते हैं, जो बच जाती हैं वो ऑल्टरनेट कीज होती हैं। 1 किलोबाइट इज डैश बाइट्स। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024. C is the correct answer. In MICR, C stands for D, character. So character recognition, magnetic ink character recognition. Data security threats include hardware failure, privacy invasion, fraudulent manipulation of data, all of the above. नहीं, it's not D. Hardware failure कैसे data security threats में आ जाएगा? Magnetic ink character recognition. आंसर की में डी है, ऑल ऑफ द अबव है। चलो ठीक है, हाँ हो भी सकता है, बट हार्डवेयर में आना चाहिए ना, हार्डवेयर वाला डेटा सिक्योरिटी में क्यों आएगा? डैश सॉफ्टवेयर है, वैसे तो अरिहंत की आंसर की पे इतना यकीन नहीं कर सकते हम। डैश सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स, टाइप डॉक्यूमेंट्स एंड एडिट फोटोज। ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। मेरा ये क्विज खत्म कर लूं फिर अपना हैंड रेस करके डाउट्स पूछना, ठीक है? Various applications and documents are represented on the Windows desktop by इसका आंसर क्या होगा? Icons. Option number D. A process dash is used by large retailers to study trends. A process
Dash is used by large retailers to study the trends in the market. उसको क्या कहते हैं? Data mining. अभी data analysis भी कह सकते हो. अगर डेटा सिलेक्शन आंसर की में है तो गलत है. इसका आंसर होगा वैसे तो डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस, बट इसमें डेटा साइंस या एनालिसिस की ऑप्शन नहीं है, सो इट शुड बी डेटा माइनिंग. The ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specifically called robotics, simulation, computer forensics या फिर animation. Computer forensics, yes, that's the answer. जो फोरेंसिक का मतलब ही क्या होता है कि दफनी हुई चीजों को ढूंढना है ना. डिलीटेड फाइल्स कंटेंट्स को रिकवर करके सबूत ढूंढना कंप्यूटर फोरेंसिक्स हो जाता है. A dash is data that has been organized or presented in a meaningful fashion. Dash is data that has been organized or presented in a meaningful fashion. Information. Servers are computers that provide resources to other computer in a Servers are computers that provide resources to other computer in a network, in a computer network. The operating system is the most common type of dash software. Operating system is the most common type of dash software. Communication, application, system या फिर word processing. System software बेटा, application कहाँ से? It's a system software. Computerized business information system includes hardware, software, data facts, all of these. All of these. सब कुछ चाहिए. An efficient sales analysis system should be online processing system, batch-made processing system, real-time processing system, या all of the above. It is no. Real-time processing system होना चाहिए. Real-time processing system it should be. ये जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली उसी टाइम पे जब रिजल्ट चाहिए तो वो रिजल्ट देगा. रियल टाइम का मतलब क्या होता है? वी हैव टू बी वेरी मच टाइम स्पेसिफिक. सो इट हैज टू बी वेरी मच टाइम स्पेसिफिक. देखो ऑनलाइन और बैच मोड तो एक साथ होगा ही नहीं. बैच मोड होता है कि आपने एक बार काफी सारा डेटा, काफी सारे प्रोसेसेस उसको दे दिए सीपीयू को और फिर वो इकट्ठा बैच में एग्जीक्यूट करता रहेगा. ऑनलाइन का तो मतलब है कि इंटरनेट पे होना. तो सेल एनालिसिस ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बैच मोड में होगा. रियल टाइम का मतलब है कि टाइम के देखो ऑनलाइन में अगर आपका राइट एट द मोमेंट वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, देन इट विल नॉट बी एफिशिएंट. एफिशिएंट का मतलब है इट हैज टू बी टाइम बाउंड, और जो टाइम बाउंड है उतने टाइम में रिजल्ट आना भी चाहिए. इसलिए इट शुड बी रियल टाइम. Which of the following approximately explains the desirable characteristics of a good system design? Both A and B. ठीक है, मॉड्यूलर भी होना चाहिए, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड भी होना चाहिए. NFS stands for no, none of these. नेटवर्क फाइल सिस्टम नहीं होता, न्यू फाइल सिस्टम होता है. नेट फ्री सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं होता ध्रुव. NTFS भी कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या फिर न्यू फाइल सिस्टम. सो इट्स नन ऑफ दीज.
नीड फॉर स्पीड है ना, NFS stands for need for speed. So it's wide area internet service. Who developed the programming language C++? Who developed the programming language C++? So it is option number C, Bajan Stroustrup. C की थी Dennis Ritchie ने and Bajan Stroustrup ने की थी C++. Identify odd term out pertaining to the internet. इन टर्म्स में से कौन सी टर्म इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? Oracle, that is a database management system. An applet web page is written in which language? An applet web page is written in which programming language? इसका आंसर है जावा. जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें वेबसाइट्स के लिए एप्लेट्स या फिर सर्वलेट्स कोड किए जाते हैं. ठीक है, जावा में एप्लेट्स और सर्वलेट्स बनते हैं वेबसाइट्स के लिए. आपकी वेबसाइट्स बनती हैं HTML से. इस पे दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं. एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड पे भी काम करती है और सर्वर साइड पे भी काम करती है. बट वी हैव टू टाइप्स लाइक क्लाइंट साइड, सर्वर साइड. क्लाइंट साइड जो कि क्लाइंट मशीन पे ही कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, सर्वर साइड जो जहां पर साइट स्टोर्ड है वहां पर एग्जीक्यूट होता है. टू मोर क्वेश्चंस कीरत. Which of the following can be used as primary memory? Cartridge, tape, hard disk, optical disk, none of these. None of these. इसमें से कोई भी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, सब सेकेंडरी मेमोरी है ये. None of these is primary memory. पर हार्ड डिस्क को हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, लेकिन वो होती सेकेंडरी मेमोरी है. The user protection feature of an operating system is required in both. सिंगल यूजर है तो भी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी तो चाहिए, मल्टी यूजर है तो भी चाहिए. ठीक है, so we will practice more MCQs now. Hindi के देखो, English and GK related to science and IT after a while. ठीक है, so shall we have at 9 PM now? 9 बजे करें? Enough है? 9:30 बता दो, accordingly I'll start. So that was for computer awareness. बाकी आपको MCQs करने हैं तो पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत सारे MCQs YouTube पे भी हुए हैं, तो you can watch those YouTube videos to practice more MCQs. बाकी जो इन लोगों के पास ऐप पे कोर्स है उन्होंने के पास तो मॉक टेस्ट है. 30 मॉक टेस्ट अगर आप करते हो तो आपके ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्यूटर के. दैट्स इनफ इफ यू आर डूइंग देम ऑल करेक्ट. ठीक है.